हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। जो आपका दिया गया है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। चलिए देखते हैं, हेडिंग डालिए दैनिक जीवन में। ठीक, तो हम लोग इसको समझेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव कौन से हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, किस तरीके से कार्य करता है हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में क्या करेंगे समझेंगे। तो इसमें बताया था कि ऑक्सीकरण के कारण या ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण क्या होती जा रही हैं, धातुएं और खास सामग्री धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। जैसे किसी चीज का जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, यानी उसमें से जो उसकी एनर्जी है, एनर्जी का जो तत्व की व्यवस्था है, उसको धीरे धीरे क्या किया रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है कोई दूसरा तत्व। ठीक है, दूसरा एलिमेंट उसको एब्जॉर्व कर रहा है। ठीक है, तो इससे वो चीजें क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। ठीक है, तो उससे जब नष्ट होने लगती है तो ऑक्सीकरण के प्रभाव से धातुएं क्या होने लगती है। सबसे पहले बता देता है कि खाद्य सामग्री भी नष्ट होने लगती है। तो जो ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण धातुएं क्या होती हैं, नष्ट होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संक्षारण। ठीक है, और जो ऑक्सीकरण के प्रभाव के कारण से खाद्य सामग्री नष्ट होने की व्यवस्था होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। ठीक है, इसको बताया जाता है। इसको हम लोग इसको लिखेंगे, उसको धीरे धीरे क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो इसको बताया जाता है कि जो खाद्य सामग्री में ऑक्सीकरण क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो एक तरीके से दो प्रकार से होती है। कौन कौन, एक होती है संचारण, ठीक है, और दूसरी होती है विकृति गंधिका। तो इसमें बताया जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया के प्रभाव होते हैं दैनिक जीवन में, दो तरीके से होते हैं। एक तो होता है संचारण और एक होता है क्या, विकृति गंधिका के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीजों को एक एक प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका इसमें टॉपिक है, लिखिए संचारण, लिखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग अब समझेंगे इसके बारे में। ठीक है, क्या बताया जाता है संचारण के बारे में, कि संचारण एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज ये है कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, फिर बताया जाता है। इसको जानेंगे कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, इसके बाद हम लोग फिर जानेंगे कि जो बताया गया आगे, कि जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल में, ठीक है, अम्ल या फिर नमी आदि के पास संपर्क में आती है, ठीक है, तो उसमें व्यवस्था होती है। कौन सी व्यवस्था होती है, इसमें एक तरीके की ये जो व्यवस्था होती है, संचायक की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और संचायक की व्यवस्था संचारण को, संचारण की प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। ठीक है, यानी संचायक की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग इस पहले सबसे पहले तो ये जानेंगे कि वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, कि जिसमें बताया था कि वैद्युत के माध्यम से, मतलब कि रासायनिक के माध्यम से वैद्युत को जन्म देना। ठीक है, रसायन के माध्यम से वैद्युत को जन्म देना। तो आपने सबसे अच्छा इसका अगर आप उदाहरण देखेंगे, तो इसका सबसे अच्छा अगर कोई उदाहरण है तो वो है आपका बैटरी। ठीक, बैटरी, बैटरी अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा इसका उदाहरण, क्योंकि बैटरी के अंदर भरे रहते हैं रसायन। ठीक, रसायन यानी कि केमिकल। आपने देखा होगा बैटरी के अंदर जल जैसा कुछ भरा रहता है। ठीक है, कौन सी बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी, वो घड़ी की सेल वाली बैटरी नहीं बताया आपको। ठीक है, तो इसमें आप देखें कोई केमिकल रहता है, और वो क्या होता है, एक तरीके से चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद में वो आपको वैद्युत प्रदान करता है, उससे आपके बल्ब जलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि जो आपकी वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया के माध्यम से होती है। जो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है वो यही होती है कि जो एक तरीके से केमिकल रिएक्शन को, मतलब केमिकल रिएक्शन हो और उससे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी जन ले। ठीक, अब जैसे ये हो गया आपकी बैटरी, बैटरी एक तरीके से ऐसी व्यवस्था है जो केमिकल के बाद आपको क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती है। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है कि संचारण एक ऐसी वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। तो यहाँ जो बताया जाता है, तो यहाँ बताया जाता है कि जब कोई धातु, सबसे बड़ी चीज आप ध्यान रखिए कि धातु के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए धातु के बारे में बताया गया, तो जैसे ऐसी धातु जिसके माध्यम से
कोई ना कोई वातावरण में जब रिएक्शन होता हो तो उस पर प्रभाव पड़ता हो। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले था धातु के बारे में। तो अब धातुएं ऐसी जो एक तरीके से आपके जो वातावरण में, ठीक है, यानी कि जो आपके वातावरण या फिर इन्वायरमेंट में कौन से जो तत्व मौजूद हैं, क्या मौजूद हैं, तत्व। अब कैसे तत्व इन्वायरमेंट में मौजूद है आप देख ही रहे हैं, जैसे आपके क्या हो गए, कार्बन हो गए, ये इतने तत्व, मान लीजिए नाइट्रोजन भी है। ठीक, ये सारे तत्व आपके वातावरण में क्या है, मौजूद हैं। बहुत और सारे तत्व मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले था कि जो धातुएं हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तत्व के साथ रिएक्शन, जो धातुएं तत्व बाहर के तत्व के साथ रिएक्शन करती है, आपको समझे कैसे। आपने देखा होगा कि जो धातु होती है, द्रव के अनुसार देखा जाए, द्रव्य के अनुसार, तो धातुएं ठोस अवस्था में होती है। ये तो बता दें कि धातुएं क्या होती हैं, ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था में होने का कारण क्या है, मतलब ठोस अवस्था होंगी तो उनके अंदर के जो पार्टिकल होंगे क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे और बहुत मजबूती के साथ वो क्या करेंगे, पकड़े रहेंगे। अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होगा क्या होगा, तो उनके अंदर अंतरा आणविक आकर्षण या अंतरा आयनिक आकर्षण बल ज्यादा होगा तो चालकता कम होगी। जो विद्युत की चालकता होगी, विद्युत कह रहे हैं, तो इस तरीके की जो अणु की चालकता होगी वो कम होगी। तो वो क्या करते हैं, आपने देखा कि धातु जो है वो तुरंत उस पर रिएक्शन नहीं करता, वातावरण को क्या करता है, कुछ समय लेकर रिएक्शन करता है। जैसे अभी आप मान लीजिए कि चांदी ले लीजिए, ठीक है, आप चांदी का कड़ा पहने रहिए, तो जैसे आप पहनेंगे तैसे हो, एक तरीके से काला नहीं हो जाएगा कि जैसे पहले इसमें काला हो गया तुम कोई मंत्र मार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, वो प्रक्रिया होगा जब वातावरण के साथ रिएक्शन होगा तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसके अंदर की जो चालकता है, वो जो वातावरण के जो आयन है उसमें एब्जॉर्ब तब होंगे जब उसकी चालकता क्या होगी, धीरे 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 उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करें। धातु क्या करेगा, वातावरण के जो पार्टिकल उनको एब्जॉर्ब करना शुरू करे, तब धीरे धीरे चांदी क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। और उसी तरीके से जो आपका तामा होता है, तामा भी एक तरीके से क्या, सिल्वर, वो तामा कापर के रूप में, ठीक है, वो भी एक तरीके से क्या कार्य करता है, उसको ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो वो भी वातावरण के माध्यम से हरा हो जाता है। उसके अगर आप पानी पी रहे हैं तांबे के कापर के बर्तन में, ठीक है, आप देखते होंगे कि H2O के बार बार उससे भरने के कारण से उस पर जो पार्टिकल उस पर चिपकते जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जल चढ़ा रहे हो, उस लोटे को आप देखेंगे तो उसके रंग रूप धीरे धीरे बदल जाते हैं। ठीक, बाहर एक लोटा रखा देख सकते हैं बाहर जाकर। ठीक, इसी तरीके से ये हो गया आपका। इसी तरीके का लोहे को देखा जाए तो अगर आप लोहे को आज छत, मतलब छत पे फेंकेंगे तो तुरंत जंग नहीं लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। ठीक है, और ये प्रक्रिया होने के बाद इसमें चालकता क्या होगी, मतलब चालकता जो पार्टिकल के होंगे, कौन से पार्टिकल के, वातावरण के, वो वातावरण के पार्टिकल उसको धीरे 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 उसको क्या करेंगे, एक तरीके से उस पर चिपकते जाएंगे और वो उनको एब्जॉर्ब करता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो क्या हो जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगी। और उसी को कहते हैं लोहे में जंग लगना, या जिसको कहा था आयरन रस्ट या रस्ट आयरन। ठीक है, लोहे में जंग लगना। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से होती है। अब इसमें क्या बताया जाए कि धातु में हो गया, तो बताया कि धातु के आसपास अम्ल की व्यवस्था बताई जा रही है। ठीक, तो अम्ल की जो यहाँ पे व्यवस्था होती है, तो आप लोग अम्ल को जानते ही हैं, ठीक है, कि अम्ल क्या चीज होते हैं, मतलब आगे भी पढ़ेंगे अम्ल क्या होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आगे समझेंगे। तो यहाँ बताया कि हमारे आसपास जो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, या फिर जो क्या होती है, नमी होती है। ठीक, तो हमारे आसपास सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ये नमी आती कहाँ से है, ह्यूमिडिटी कैसे आती है, ये भी आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमिडिटी कैसे आती है। ठीक है, तो कोई बताए हमें कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से आती है हमारे आसपास। देखिए एक चीज हम आपको बताएं, यहाँ पर समझिए आप लोग कि नमी का सबसे बड़ा जो रीजन है, ठीक है, वो है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन। सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के साथ कोई भी रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे मान लिया हमने आपको बताया कि आपके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, वो है कार्बन है। ठीक है, कार्बन यहाँ से, अब कार्बन आता कहाँ से है, यहाँ सबसे पहले था जो कार्बन है आपका। ठीक है, कार्बन आपका, जिसे आप कोई चीज जलाते हैं, ठीक है, कोई चीज जलाते हैं तो उससे कार्बन निकलता है। ठीक, कार्बन की भारी मात्रा आपने देखा होगा, ठंडियों में जब भूसी जलाई जाती है तो भारी मात्रा में इसमें क्या होता है, कार्बन बाहर निकलता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज यही बताई जा रही है कि जो कार्बन बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं
ये बाहर जा करके जब बाहर निकल तो किसी ना किसी साथ रिएक्ट होते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपकी आती है ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट जो है वो एक तरीके से क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो ये दो रूपों में होता है, एक तो होता है आपका O, एक होता है O2। तो जहां O होता है तहां C मिलके क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। और जब CO2 के साथ में मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, ठीक। तो अब ये एक तरीके से जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई भी चीज मिलती है तो नमी के रूप में कार्य करने लगती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नमी इसी तरीके से आती है, ठीक है। और चाहे रेगिस्तान हो तो क्या। एक चीज बताएं तुम्हें कि अभी पूरे पृथ्वी पर सिर्फ कार्बन हो जाए तो हम माचिस न जला पाए। हाँ, आदमी भी जिंदा नहीं है, अगर आदमी रह भी जाएंगे तो किसी भी तरीके से माचिस को नहीं जला पाएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ बताया जाता है कि नमी जो होती है क्या होती है, आद्य के संपर्क में आती है। कौन सी आती है, धातुएं क्या होती है नमी के संपर्क में आती हैं, और फिर उसके बाद उन पे जंग लगना शुरू हो जाता है। और यही जंग एक तरीके से क्या बताता है, संक्षारण बताता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होती है, व्यवस्था बनती है, ठीक। अब हम लोग एक रिएक्शन देखेंगे जो आपके बुक में दिया भी गया है, ठीक है। हम लोग रिएक्शन देखेंगे लोहे में जंग लगने की, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए, अगर लोहे की व्यवस्था को बदल दिया जाए तो जंग की व्यवस्था अपने आप क्या हो जाती है, बदल जाती है। रस्ट की जो व्यवस्था है, यानी रस्ट लगने की जो व्यवस्था है अपने आप क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ सबसे पहले हमें बताया जाता है, इसका हम लोग समझेंगे, ठीक है। क्या बताया जाता है कि लोहे में जंग किस तरीके से लगती है, ठीक है। अब लोहे की जंग की जो व्यवस्था, तो आपने देखा होगा कि लोहा भी कई प्रकार के आते हैं, लोहे भी कई प्रकार के आते हैं, ठीक है। हम लोगों के पहले हाई स्कूल में चैप्टर रहता था जिस चैप्टर का नाम था मेटलर्जी, धातु कर्म, ठीक है। अब वो चैप्टर के जगह पे टॉपिक हो गया है, ठीक। आगे चैप्टर में आपको मिलेगा, धातु कर्म चैप्टर से टॉपिक में बदल गया है। तो उसमें बताया था कि लोहे किस तरीके के, किस प्रकार के होते थे। जैसे आपने देखा होगा सरिया देखा होगा, तो सरिये भी कई वैरायटी के आते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा रहेगी, किसी सरिये में इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, यानी कि तन्यता ज्यादा रहेगी तरीके से, मतलब वो ज्यादा लचीलापन उनके अंदर रहेगा, ठीक है। और कोई कोई बहुत एकदम लचीलापन उनके अंदर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से लोहे की व्यवस्था है। अब यहाँ जो आपको दिया गया है, ये दिया गया है Fe, ठीक है। Fe मतलब क्या होता है आप जानते हैं, आयरन होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन दिया गया है, और फिर यहाँ पे आपको दिया गया है 2H2O, ठीक है। अब यहाँ H2O के रूप में क्या दिया गया है, X आपका है, जो यहाँ पे एक संख्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। यहाँ पर जो वाटर दिया गया है इसकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। जैसे भी यहाँ पे X यहाँ पे 1 रख दिया जाए, ठीक है, तो 2H2O हो जाएगा। 2 रख दिया जाए 4H2O हो जाएगा। 5 रख दिया तो 5H2O, यानी हाइड्रोजन की संख्या 5, 10 हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 5 हो जाएगी। उस तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बता रहा है कि हाइड्रोजन अगर मतलब इस तरीके की अगर जल की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही, ठीक है, तो उसमें जंग लगने की संभावना ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती है, ठीक है। और इतने ही कम से कम मात्रा में, यानी X की संख्या जैसे घटेगी बढ़ेगी, उसी तरीके से जंग लगने की जो व्यवस्था है वो घटती बढ़ती जाएगी। ये चीज यहाँ X बताता है इसको। तो अब हम लोग समझेंगे, ये तो होगा लोहे में जंग लगना। हम लोग जानेंगे कि लोहे को जंग से बचाया कैसे जा सकता है, ठीक है। लोहे को जंग से बचाया कैसे जा सकता है, ठीक। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारी व्यवस्थाएं, इससे लोहे को आप ठंड कर दीजिए, ठीक है, या फिर उस पर आप तेल लगाइए या ग्रीस का प्रयोग करिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।